Hi everyone, क्या हाल चाल है? I hope everyone is doing fine. Perfect. In the last class, we had started with revision of valuation of contingent claim derivative का जो सेकंड वाला चैप्टर है वो अपने स्टार्ट किए थे एंड उसके अंदर में वी हैड डन अराउंड 60% क्योंकि आपको पता है वो रीडिंग काफ़ी बड़ा है. देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मूलाज, तो उसको थोड़ा सा टाइम देके अपने को समझना पड़ेगा, प्लस आपको भी घर पे टाइम देके फॉर्मूलाज को लिखना पड़ेगा. अनटिल अनलेस यू आर राइटिंग दी फॉर्मूलाज यू विल नॉट गेट दी कॉन्फिडेंस. ये जो ज़्यादा फॉर्मूला ओरिएंटेड चैप्टर जो है उसमें आपको फॉर्मूलाज लिखना ही पड़ेगा खुद से. जब तक आप नहीं लिखोगे वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. सिमिलरली इन केस ऑफ एफआरए के अंदर में जो अपना वो चैप्टर है एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन, याद है, शेयर बेस्ड पेमेंट, तो वहाँ भी काफ़ी सारा फॉर्मूलाज है. तो आप जब तक लिखोगे नहीं तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. चाहे जितना बार आप वीडियो सुन लो, लिखोगे पता लगेगा कि क्या मिस्टेक कर रहे हो आप. इज इट फाइन? ओके. तो अपने लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे, इनफैक्ट कंप्लीट नहीं, ब्लैक मॉडल स्टार्ट किए थे एंड ब्लैक मॉडल के अंदर में वी डिस्कस्ड अबाउट द ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स. तो यहाँ पे मैंने देखा एक चीज लिखाना रह गया था अबाउट सर D1 कैसे निकालेंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब जगह अपने प्रीवियस फॉर्मूलाज में वी आर राइटिंग अबाउट D1 ऑल्सो, तो मेरे को लगा यहाँ पे D1 रह गया था लिखाना. एक बार लिख लो D1. D1 कैसे कंप्यूट होगा? D1 विल बी ln फ्यूचर्स प्राइस डिवाइडेड बाई x या स्ट्राइक प्राइस प्लस यहाँ पे वोलेटिलिटी सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी डिवाइडेड बाई सिग्मा रूट टी. ठीक है, और D2 सेम D1 माइनस सिग्मा रूट टी. ये वोलेटिलिटी जो रहता है ये एनुअलाइज रहता है, इसलिए उसको अपने पीरियोडिक करने के लिए टी से मल्टीप्लाई करते हैं. ये ऑप्शन का मेच्योरिटी होता है टी. ओके, तो ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स. नेक्स्ट इज ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट. ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट कहीं किए? यस, लास्ट क्लास में बाइनोमियल मॉडल में किए थे. बाइनोमियल मॉडल में कि सर इंटरेस्ट रेट कैन गो अप, इंटरेस्ट रेट कैन गो डाउन. अब यहाँ पे कर रहे हैं अपने विद द हेल्प ऑफ BSM, ब्लैक स्कोल्स मॉडल के थ्रू हाउ वी विल फाइंड आउट सर ऑप्शन का वैल्यू ऑन व्हाट? इंटरेस्ट रेट. सर यहाँ पे ऑप्शन क्या चीज पे है? इंटरेस्ट रेट पे. सर ऑप्शन क्या चीज पे? इंटरेस्ट रेट पे. सर इंटरेस्ट रेट को अपने कैसे गॉज करते हैं? विद द हेल्प ऑफ FRA. तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन किस पे है? FRA पे. ऑप्शन किस पे? अंडरलाइंग इज अंडरलाइंग इज एक्चुअली व्हाट? FRA. तो इफ इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो FRA विल इंक्रीज. तो इफ यू हैव बॉट कॉल ऑप्शन ऑन FRA, अगर आपने कॉल ऑप्शन बाई किया FRA का और FRA बढ़ा तो क्या होगा? गेन. अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है तो FRA का वैल्यू विल व्हाट? फॉल. आपने पुट ऑप्शन अगर बाई किया FRA पे तो आपको क्या होगा? गेन. वेरी इजी. ठीक है, फर्स्ट. सेकंड, सर ये FRA जैसा लग रहा है बट क्या डिफरेंट है इसके अंदर में? FRA में अपने जो डेज कन्वेंशन यूज करते हैं 30/360 यूज करते हैं. यहां पे अपने यूज करेंगे एक्चुअल बाई 365. डेज कन्वेंशन यहां पे यूज होता है एक्चुअल बाई 365 डेज. थर्ड, सर FRA के अंदर में एडवांस्ड सेटल्ड होता है. यहां पे होता है एडवांस्ड सेटल्ड इन अरियर्स. तो ये अलग है. पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 FRA में FRA से अलग है. ठीक है, एडवांस्ड सेटल्ड इन अरियर. फोर्थ, सर व्हाट इज अंडरलाइंग ईयर? अंडरलाइंग अभी बात हो चुका. क्या है सर? ऑप्शन जो अपने बाई कर रहे हैं क्या चीज पे बाई कर रहे हैं? FRA पे. एक्सरसाइज प्राइस क्या होगा यहाँ पे? इंटरेस्ट रेट. ठीक है, तो सर यहाँ पे जो अंडरलाइंग और एक्सरसाइज प्राइस लेंगे ना अपने, उसको अपने डेसिमल में लेंगे. इन डेसिमल फॉर्मूला में अपने लेंगे इसको डेसिमल के अंदर में. ठीक है, ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट या ऑप्शन ऑन FRA. एग्जाम्पल समझते हैं कि सर मान लीजिए आई वॉन्ट टू बोरो से $200 million. $200 million मेरे को बोरो करना है. कब बोरो करना है सर? सर मेरे को बोरो करना है आफ्टर से 3 months. 3 महीने के बाद मेरे को बोरो करना है. कितने महीने के लिए? 8 months के लिए. आफ्टर 3 months
फॉर 8 months. इज इट फाइन? तो सर 3 महीने के बाद मेरे को बोरो करना है ना, तो मेरे को क्या चीज का डर लग रहा है? सर मेरे को डर लग रहा है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो चलिए ना सर कॉल ऑप्शन बाई कर लेते हैं एफआरए पे, कॉल ऑप्शन बाई कर लेते हैं एफआरए पे. इज इट फाइन? आई वॉन्ट टू बोरो $300 million after 3 months for 8 months. Therefore, afraid of interest rate rising. Afraid of interest rate rising. Is it fine? Therefore, buy call option on FRA with 3 months का मेच्योरिटी. 3 महीना किसके लिए बोल रहा हूं? कॉल ऑप्शन का मेच्योरिटी. इज इट फाइन? जैसे यहाँ पे 0311 अपने यहाँ पे खड़े. अब यहाँ पे मेरे को दिस इज माई कॉल ऑप्शन का एक्सपायरी, दिस इज एफआरए का, तो मेरे को 11 मंथ्स का एमआरआर दिया हुआ रहेगा सब में. यहाँ पे 3 मंथ्स का एमआरआर दिया हुआ रहेगा सब में. ऑब्वियसली पीरियोडिक करना पड़ेगा एंड उसके हिसाब से वी कैन कैलकुलेट दिस, अपने कैलकुलेट कर पाएंगे. तो सर एफआरए 3 into 11 इज फाइन आफ्टर 3 months फॉर 8 months. 1 प्लस जो पीरियोडिक 11 मंथ का एमआरआर रहेगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 month का पीरियोडिक एमआरआर जो रहेगा -1 into 100 into 12 डिवाइडेड बाई 11 - 3 8 months. तो यहां से मेरे को एफआरए का रेट पता लग जाएगा, एफआरए का रेट पता लग जाएगा. ठीक है. और उसके बाद सर अपन कॉल ऑप्शन का वैल्यू पता कर लेंगे. कॉल ऑप्शन का वैल्यू के लिए मेरे को D1 चाहिएगा. D1 तो पहले मैं D1 लिख रहा हूं जानबूझ के. D1 विल बी ln एफआरए का जो रेट निकलेगा यहां से डेसिमल में लेना है, डिवाइडेड बाई स्ट्राइक प्राइस आपको दिया हुआ रहेगा सब में, स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ रहेगा कि सर आपने जो कॉल ऑप्शन बाई किया है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट का कौन सा है, स्ट्राइक प्राइस का बाई किया है. दिस विल बी स्ट्राइक प्राइस ऑफ इंटरेस्ट रेट प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी. ये टी क्या होगा? ऑप्शन का मेच्योरिटी. ऑप्शन का मेच्योरिटी क्या है यहाँ पे? 3 months का. तो यहाँ पे लेंगे अपने 3/12 पीरियोडिक करने के लिए. ठीक है. तो ये अपना आ जाएगा डिवाइडेड बाई सिग्मा रूट टी, फिर D2 भी निकल जाएगा, D1 माइनस सिग्मा रूट टी. उसके बाद कॉल ऑप्शन का वैल्यू. कॉल ऑप्शन का वैल्यू विल बी व्हाट? कॉल ऑप्शन का वैल्यू विल बी एफआरए इंटू ND1, ध्यान से, माइनस एक्स विच इज द स्ट्राइक प्राइस इंटू ND2 इंटू ND2. हाँ, इंटू ND2 इंटू, यहाँ पे नोशनल प्रिंसिपल लिए थे क्या आपने? टू बोरो दिस फॉर 8 months के लिए ना. एक सेकेंड रुको. तो यहाँ पे आपका अक्रूवल पीरियड आ जाएगा क्योंकि 8 months के लिए आप अक्रू करोगे. 8 months है ना ये? यस. अक्रूवल पीरियड आ जाएगा इनटू नोशनल प्रिंसिपल, सब में दिया हुआ रहेगा. बट सर ये तो फ्यूचर में आया, ये तो आगे में आया. मैं कॉल ऑप्शन का वैल्यू कब निकाल रहा हूं? आज. तो डिवाइडेड बाई e⁻r टी. अक्रूवल पीरियड क्या होगा यहाँ पे आपका? अक्रूवल हो जाएगा आपका 8 11 - 3
8/12 और ये टाइम पीरियड हो जाएगा। ये वैल्यू कब आया है? 11 मंथ पे। सर मेरे को आज चाहिए तो ये 11 महीना पीछे लाइए, 11/12। इज इट फाइन? ठीक है, तो इस तरीके से कॉल ऑप्शन का वैल्यू आ जाएगा और पुट ऑप्शन को इसको अपने उल्टा कर लेंगे, x इंटू एन ऑफ -d2 माइनस FRA n इंटू -d1 इंटू AP इंटू नोशनल प्रिंसिपल डिवाइडेड बाई e⁻RT डिवाइडेड बाई e⁻RT। पुट ऑप्शन का आप यहाँ से ऑपोजिट कर लो क्योंकि वो सेम तरीके से चल रहा है, सेम मॉडल में चल रहा है सब कुछ जो अपने प्रीवियस क्लास में कर रहे थे। ओके, नोट, सर अपने FRA अगर लॉन्ग किए हैं उसको ऑप्शन से कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं, कॉल और पुट से कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं, याद करने का ट्राई करो। FRA लॉन्ग गए हो सर, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो फायदा, इंटरेस्ट रेट गिरता है तो नुकसान। ठीक है, तो सर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो फायदा, तो सर सी प्लस में क्या सर, अगर कॉल ऑप्शन अपने बाई के इंटरेस्ट रेट और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो फायदा, अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो घाटा किस में होता है, P+ या P- में? P- में। पुट ऑप्शन आपने शॉर्ट किया इंटरेस्ट रेट पे, तो सर FRA को अपने को रेप्लिकेट करना है विद दी ऑप्शन, तो सर C+ कर सकते हैं एंड P-। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कॉल में फायदा, FRA में फायदा, अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा FRA में नुकसान एंड पुट में नुकसान। FRA शॉर्ट, FRA शॉर्ट, उल्टा हो जाएगा C- एंड P+, C- एंड P+। एक सेकंड रुको, नेक्स्ट। सर अगर मान लीजिए अपने एक पोर्टफोलियो बनाते हैं ऑफ इंटरेस्ट रेट कॉल ऑप्शंस का, पोर्टफोलियो बनाते हैं ऑफ इंटरेस्ट रेट कॉल ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, उसको अपने बोलेंगे इंटरेस्ट रेट कैप, इंटरेस्ट रेट कैप, और हर एक कॉल ऑप्शन को बोलेंगे अपने कैपलेट, कैपलेट। सिमिलरली अगर अपने इंटरेस्ट पोर्टफोलियो बनाते हैं ऑफ पुट ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट, इज इट फाइन? तो सर उसको हर एक पुट ऑप्शन को अपने क्या बोलेंगे, फ्लोरलेट, फ्लोरलेट, इंटरेस्ट रेट फ्लोर, पोर्टफोलियो को बोलेंगे इंटरेस्ट रेट फ्लोर एंड हर एक ऑप्शंस को बोलेंगे यहाँ पे फ्लोरलेट। तो इंटरेस्ट रेट कैप एंड इंटरेस्ट रेट फ्लोर, इंटरेस्ट रेट कैप, कैपलेट, इंटरेस्ट रेट फ्लोर, फ्लोरलेट। तो सर अगर मान लीजिए मैंने फ्लोटिंग रेट पे बोरो किया है, फ्लोटिंग रेट पे मैंने बोरो किया, फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट रेट पे मैंने बोरो किया है, मैं अपने आप को कैसे हेज कर सकता हूं, मैं अपने आप को कैसे हेज कर सकता हूं? फ्लोटिंग रेट पे बोरो किया सर, व्हाट आई एम अफ्रेड ऑफ, आई एम अफ्रेड ऑफ इंटरेस्ट रेट राइजिंग, आई एम अफ्रेड ऑफ इंटरेस्ट रेट राइजिंग। तो सर क्या कर सकते हैं, अपने कैपलेट बाई कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट कैप बाई कर सकते हैं एंड सर अगर बोरो किया है, अगर इंटरेस्ट रेट गिरा, अगर इंटरेस्ट रेट गिरा तो फायदा होगा, इंटरेस्ट रेट गिरा तो फायदा होगा। फ्लोटिंग रेट बोरो करने का मतलब क्या हुआ, फ्लोटिंग रेट बोरो करने का मतलब क्या हुआ कि सर फ्लोटिंग रेट अपने को देना पड़ेगा, फ्लोटिंग रेट देना पड़ेगा, तो सर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो मेरे को नुकसान होगा, बोरो किया ना अपने फ्लोटिंग रेट पे, और अगर गिरता है तो फायदा होगा, गिरता है तो फायदा होगा। तो सर अपने को इंटरेस्ट रेट कैप और इंटरेस्ट रेट फ्लोर के थ्रू कैसे हेज कर सकते हैं, सोच के बताओ, मतलब लॉन्ग करना चाहिए, क्या चीज को शॉर्ट करना चाहिए अगर अपने फ्लोटिंग रेट पे बोरो किए हैं तो? सर अगर इंटरेस्ट रेट गिरा तो फायदा होगा, तो इंटरेस्ट रेट फ्लोर बाई कर लीजिए, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो नुकसान होगा, तो सर कैपलेट, ओ सॉरी हेज कर रहे हैं ना अपने, मैं थोड़ा सा रेप्लिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था, हेज कर रहे हैं, तो सर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मेरे को क्या होगा, नुकसान होगा ना, हाँ तो कैपलेट बाई कर लेते हैं, इंटरेस्ट रेट कैप बाई कर लेते हैं, कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो सर फ्लोटिंग रेट में मेरे को नुकसान होगा ना, तो इंटरेस्ट रेट कैप बाई कर लो, हेज बात कर रहे हैं, हेज, रेप्लिकेट नहीं, हेज। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने से अगर आपको डर लग रहा है
तो इंटरेस्ट रेट कैप बाई कर लीजिए एंड इंटरेस्ट रेट फ्लोर सेल कर दीजिए। इज इट फाइन? इंटरेस्ट रेट कैप बाई कर लीजिए। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो फायदा होगा आपको, और अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो यहाँ पे क्या होगा आपको, इंटरेस्ट रेट फ्लोर आपने बेचा है, ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हेज करने के लिए आपको, एक सेकेंड रुको, फ्लोटिंग रेट पे आप बोरो कर रहे हो, फ्लोटिंग रेट पे आप बोरो कर रहे हो ना, तो इंटरेस्ट रेट अगर गिरेगा तो फायदा होगा, तो अपने को हेज करना है। रेप्लिकेट इंटरेस्ट रेट कैप बाई कर लो। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपको फायदा हो जाएगा, मतलब हेज हो जाएगा आपका, और अगर गिरा तो इंटरेस्ट रेट फ्लोर में नुकसान एंड फ्लोटिंग रेट अपने बोरो किया हुआ है तो यहाँ पे फायदा हो जाएगा, ठीक है, तो हेज हो जाएगा आपका फिर पोजीशन, ठीक है। फ्लोटिंग रेट बोरो। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज पेयर स्वैप। पेयर स्वैप, पेयर स्वैप में क्या करेंगे सर? पेयर स्वैप का मतलब क्या है? पेयर स्वैप का मतलब कि सर वी विल पे फिक्स्ड एंड रिसीव फ्लोटिंग। फिक्स्ड पे करेंगे एंड फ्लोटिंग रिसीव करेंगे। सर इसको कैसे अपने रेप्लिकेट कर सकते हैं? पेयर स्वैप को अपने कैसे रेप्लिकेट करेंगे? फिक्स्ड पे कर रहे हैं, फ्लोटिंग रिसीव कर रहे हैं, तो सर मैं क्या चाहूंगा, इंटरेस्ट रेट बढ़े, फ्लोटिंग रेट रिसीव कर रहे हैं, मैं चाहता हूं इंटरेस्ट रेट बढ़े, मेरे को रेप्लिकेट करना है विद द हेल्प ऑफ कैपलेट एंड फ्लोरलेट, ठीक है, या इंटरेस्ट रेट कैप एंड इंटरेस्ट रेट फ्लोर। क्या करना चाहिए सर? एक काम करिए, इंटरेस्ट रेट कैप को बाई कर लीजिए, रेप्लिकेट करना है तो, अगर बढ़ेगा तो फायदा होगा और अगर गिरा तो नुकसान होगा। तो गिरने से क्या चीज नुकसान, कैसे होगा गिरने से नुकसान? एंड इंटरेस्ट रेट फ्लोर को सेल कर दीजिए। अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो सर इंटरेस्ट रेट फ्लोर में मेरे को लॉस होगा। नेक्स्ट, रिसीवर स्वैप। रिसीवर स्वैप, रिसीव फिक्स्ड एंड पे फ्लोटिंग। आप फिक्स्ड रिसीव करोगे एंड फ्लोटिंग पे करोगे। व्हाट यू वांट, इंटरेस्ट रेट गिरे, इंटरेस्ट रेट गिरने से फायदा, इंटरेस्ट रेट गिरने से किस में फायदा होता है? इंटरेस्ट रेट फ्लोर में, तो सर इंटरेस्ट रेट फ्लोर को बाई कर लीजिए, इंटरेस्ट रेट फ्लोर को बाई कर लीजिए एंड इंटरेस्ट रेट कैप को सेल कर दीजिए, ठीक है, रेप्लिकेटिंग। ओके, ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अपना सेकेंड पार्टी चल रहा है स्वैप्शन। स्वैप्शन दो टर्म से बना हुआ है, ऑप्शन प्लस स्वैप, ऑप्शन प्लस स्वैप। इसका मतलब क्या हुआ? वी हैव एन ऑप्शन टू इंटर into a swap later on, to enter into a swap later on, बाद में अपने स्वैप में इंटर करेंगे, उसका अपने क्या करके रखे सर? ऑप्शन बाई कर लिए। क्या कर लिए? ऑप्शन बाई कर लिए। इज इट फाइन? स्वैप्शन नाम देखो सर, स्वैप्शन दो टाइप का होता है, एक होता है पेयर स्वैप्शन और एक होता है रिसीवर स्वैप्शन। रिसीवर स्वैप्शन, एक होता है पेयर स्वैप्शन और एक होता है रिसीवर स्वैप्शन। पेयर स्वैप्शन का मतलब क्या हुआ कि सर आई हैव एन ऑप्शन टू इंटर इनटू अ स्वैप एज अ फिक्स्ड रेट पेयर। सर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं बाद में
एक स्वैप में एंटर कर सकता हूं एज अ फिक्स्ड रेट पेयर, पेयर्स ऑप्शन, ठीक है। तो इट्स लाइक अ कॉल ऑप्शन। क्यों? क्योंकि सर फिक्स्ड रेट पेयर अगर आप हो, फिक्स्ड पे कर रहे हो, फ्लोटिंग रिसीव कर रहे हो आप, तो व्हाट यू वांट कि सर इंटरेस्ट रेट बढ़े, कॉल ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट, इज इट फाइन? तो इट इज लाइक सी प्लस रिसीवर्स ऑप्शन में क्या, रिसीव फिक्स्ड पे फ्लोटिंग। तो तुम क्या चाहेगा, इंटरेस्ट रेट गिरे, इंटरेस्ट रेट गिरे। सर फायदा कब होगा, तो जब अपने पुट ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट पे बाई कर ले, पेयर्स ऑप्शन एंड रिसीवर्स ऑप्शन, इज इट फाइन? ओके, तो एग्जांपल लेते हैं। से अपने एक ऑप्शन इंटर किए हैं। सर जो ऑप्शन है वो 3 मंथ्स का है। वी हैव एन ऑप्शन टू एंटर इनटू अ स्वैप एंड दिस स्वैप टेन्योर इज से 4 इयर्स का, 4 इयर्स का एंड सेमी एनुअल पेमेंट है, सेमी एनुअल पेमेंट है 6 महीना में, इज इट फाइन? नोशनल प्रिंसिपल है से $500 मिलियन एंड सर जो अपने ऑप्शन प्रीमियम पे किए दैट इज से 1% ऑफ नोशनल प्रिंसिपल, इज इट फाइन? और स्ट्राइक रेट है x इससे 10%। सर अगर 10% से ऊपर गया तो मेरे को फायदा होगा। मैंने क्या इंटर किया, पेयर्स ऑप्शन इंटर किया, पेयर ऑप्शन। वापस से रिपीट कर रहा हूं, आई हैव एंटर्ड इनटू अ 4 ईयर स्वैप by having a pairs option, having an option maturity of 3 months on a notional principal of 500 million by paying 1% and a strike rate of what, 10%। तो अगर सर 3 मंथ के बाद 10% से ऊपर इंटरेस्ट रेट होता है तो सर मेरे को फायदा होगा, पेयर्स ऑप्शन। मैंने कॉल ऑप्शन बाई किया ऑन इंटरेस्ट रेट, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मेरे को फायदा होगा। सर आज क्या देना पड़ेगा, आज आपको देना पड़ेगा 500 into 1% which is 5 million at time 3 months। सर 3 महीने के एंड पे मान लीजिए जो इंटरेस्ट रेट है वो हो जाता है से 12% हो जाता है। तो सर मेरे को कितना का फायदा देख लो, कितना का फायदा, 2%। 2% कितना बार फायदा, 4 into 2 8 times, 4 into 2 8 times, इज इट फाइन? तो सर मेरे को फायदा विल बी 12% माइनस 10% ऑफ 500 मिलियन। बट सर ये जो फायदा है ये तो पूरे साल का है, सेमी एनुअल निकालना है मेरे को, तो इंटू 6/12 कितना आएगा बताना एक बार। 2% ऑफ 500 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.02, दिस इज कमिंग 5, दिस इज कमिंग 5, ठीक है। तो ये 5 करके आपको आएगा, तो पीएमटी 5 हो जाएगा, एन 8 हो जाएगा, आई बाई वाई 12/2, सीपीटी पीवी, सीपीटी पीवी, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगा एंड दिस विल बी योर पे ऑफ। यही आपका पे ऑफ हो जाएगा पेयर्स ऑप्शन में। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं यहाँ पे, पेयर ऑप्शन का पे ऑफ इज मैक्स एस माइनस एक्स, एस माइनस एक्स परसेंटेज ऑफ नोशनल प्रिंसिपल इनटू अक्रूवल पीरियड, कितने पीरियड्स के लिए होगा, इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कॉमा 0, क्योंकि मैक्सिमम लेना है ना, नेगेटिव हो नहीं सकता है। एस माइनस एक्स परसेंटेज ऑफ नोशनल प्रिंसिपल इनटू अक्रूवल पीरियड इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो अगर आप इस तरीके से करो या इस तरीके से करो आंसर सेम आएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के लिए आपको यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, 12% माइनस 10% ऑफ 500 इंटू अक्रूवल पीरियड 6/12 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के लिए व्हाट यू नीड टू डू, पीएमटी यहाँ पे 5 मिलियन की जगह अपने 1 मिलियन लेंगे, एन 8 होगा, आई बाई वाई 6 होगा, सीपीटी पीवी, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आ जाएगा और बाकी मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दी सेम आंसर, ठीक है।
रिसीवर्स ऑप्शन का उल्टा हो जाएगा। रिसीवर्स ऑप्शन में यू हैव टू डू x माइनस एस परसेंटेज ऑफ नोशनल प्रिंसिपल इनटू एपी इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। इज इट फाइन? रिसीवर्स ऑप्शन उल्टा हो जाएगा, x माइनस एस, क्योंकि पुट ऑप्शन का बात करें ना, अरे कॉल में s माइनस एक्स, पुट में x माइनस एस। इज इट फाइन? ओके, तो यहां से आपका पेयर ऑप्शन का पे ऑफ पता लग जाएगा। मेरे को पता क्या करना है? कॉल ऑप्शन का दाम, कॉल ऑप्शन का दाम पता करना है। जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, कॉल ऑप्शन का दाम। यहाँ पे पे ऑफ निकल गया ना, ऑप्शन का पे ऑफ पता लग गया। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको। यहाँ पे एक पॉइंट था, आई थिंक कैपलेट, क्योंकि मेरे को अभी वहां पे कॉल ऑप्शन का ध्यान नहीं आया। फ्लोटिंग रेट बोरो, फ्लोटिंग रेट अगर अपने बोरो कर रहे हैं, अपने को हेज करना है ना, हेज करना है। फ्लोटिंग रेट बोरो कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर है। बोरो किए क्योंकि अपने पेमेंट कर रहे हैं, फ्लोटिंग रेट पे बढ़ने का डर है, तो इंटरेस्ट रेट कैप बाई कर लेते हैं बस। हाँ, फ्लोर का कुछ नहीं है, सॉरी, इसका कुछ नहीं होगा। इंटरेस्ट रेट कैप बाई करने से अपना हेज हो जाएगा। यहां पे ये लिख सकते हो आप, फ्लोटिंग रेट अगर रिसीव कर रहे हैं, मेरे को डर क्या चीज का? इंटरेस्ट रेट गिरने का। इंटरेस्ट रेट गिरने का तो मैं इंटरेस्ट रेट फ्लोर बाई कर लूंगा, ठीक है? क्योंकि वहां पे कॉल ऑप्शन लिख रहा था तो मेरे को याद आया कैपलेट को लेके। हाँ, अरे काम करते हैं इसको। सबसे पहला D1 निकाल लें, D1। ओके, तो वी आर कंप्यूटिंग D1। D1 है आपका ln r फिक्स forward rate on forward swap divided by rx, which is the interest rate exercise rate basically, ln r fixed by rx plus sigma square by 2 into t divided by sigma root t। D1 कॉल ऑप्शन का वैल्यू क्या होगा? कॉल ऑप्शन का वैल्यू विल बी r fix into nd1 minus rx into nd2 into accrual period into present value of annuity, ठीक है? into present value of annuity। तो यहां से विल गेट द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन का इसका ऑपोजिट हो जाएगा, आर एक्स इंटू एन ऑफ माइनस डी टू माइनस आर फिक्स एन ऑफ माइनस डी वन इंटू ए पी एन इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी। तो अगर मेरे को इसको इंटरप्रेट करना पड़े तो दिस पोर्शन along with this, तो r fix into nd1 into ap into present value of nvt is swap component, rx into nd2 into ap into pva is your bond component, ठीक है? नोट, सर अपने पेयर स्वैप को कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं? पेयर स्वैप को कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं सर? क्या चीज के हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ पेयर्स ऑप्शन एंड रिसीवर्स ऑप्शन। और पेयर्स ऑप्शन सी प्लस सोचो, रिसीवर्स ऑप्शन को पुट सोचो, इजी हो जाएगा। जो पेयर ऑप्शन है उसको कॉल सोचो एंड रिसीवर को एक बार पुट सोचो, इजी हो जाएगा। पेयर स्वैप,
पेयर स्वैप में क्या सर फिक्स्ड पे कर रहे हैं, फ्लोटिंग रिसीव कर रहे हैं, तो आई वांट इंटरेस्ट रेट टू राइज, तो सर मैं पेयर स्वैप्शन पे क्या जाऊंगा लॉन्ग, पेयर स्वैप्शन पे क्या जाऊंगा लॉन्ग, तो पेयर स्वैप्शन को लॉन्ग, और अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है पेयर स्वैप के अंदर में तो सर मेरे को लॉस होगा, बिकॉज आई एम पेइंग फिक्स्ड रिसीव फ्लोटिंग, तो कम आएगा। इज इट फाइन? तो मेरे को रेप्लिकेट करना है इसको, तो अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है तो मेरे को नुकसान किसमें होगा, कैसे होगा, रिसीवर स्वैप को क्या करके रखा हूं लॉन्ग या शॉर्ट, शॉर्ट, रिसीवर स्वैप्शन को शॉर्ट, ठीक है, पेयर स्वैप। और रिसीवर स्वैप को अगर रेप्लिकेट करना है तो ऑपोजिट हो जाएगा, रिसीवर स्वैप में क्या यू आर रिसीविंग फिक्स्ड पेइंग व्हाट फ्लोटिंग, तो तुम चाहते हैं इंटरेस्ट रेट गिरे, इंटरेस्ट रेट गिरने से फायदा कैसे होगा सर, रिसीवर स्वैप्शन पे क्या करे लॉन्ग, रिसीवर स्वैप्शन पे लॉन्ग, एंड पेयर स्वैप्शन को क्या शॉर्ट, क्योंकि सी माइनस करेगा इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा आपको लॉस, रिसीवर स्वैप्शन, रिसीवर स्वैप। नेक्स्ट, सर मेरा व्यू क्या है, वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, एंड अकॉर्डिंगली मैं कौन सा टाइप का स्वैप्शन इंटर करूंगा, ठीक है। मेरा व्यू है बुलिश एंड वोलेटाइल, मेरे को लगता है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा एंड वोलेटाइल काफी बढ़ेगा, तो सर मेरे को क्या करना चाहिए, पेयर स्वैप्शन को लॉन्ग या शॉर्ट, ये तो समझ में आ गया होगा कि सर पेयर स्वैप्शन से ही करना है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का बात कर रहे हैं, बुलिश है और वोलेटाइल है, तो पेयर स्वैप्शन को क्या करिए लॉन्ग, बुलिश है नॉन वोलेटाइल है, बुलिश है लेकिन नॉन वोलेटाइल है, तो सर रिसीवर स्वैप्शन को क्या करिए शॉर्ट, इसको आप सोच सकते हो थिंक कॉल ऑप्शन, थिंक पुट सेल किया, पुट सेल करने का मतलब क्या हो गया बुलिश बट नॉन वोलेटाइल। नेक्स्ट, बियरिश एंड वोलेटाइल, बियरिश एंड वोलेटाइल, रिसीवर्स ऑप्शन को क्या बाई, पी प्लस जैसा सोचो, फिर बियरिश एंड नॉन वोलेटाइल, बियरिश है लगता है इंटरेस्ट रेट गिरेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं, तो पेयर स्वैप्शन को क्या करो सेल, कॉल ऑप्शन क्या करो सेल, ठीक है। तो फायदा आपको तभी होगा जब पेयर स्वैप्शन को आप कॉल सोचो, रिसीवर स्वैप्शन को आप पुट सोचो, देन इट विल बी इजी, अदरवाइज सबसे डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए ये वाला जो लास्ट में कंक्लूजन का आपने बात की है। ओके, तो ये था आपका स्वैप्शन। लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3 इज अबाउट ऑप्शन ग्रीक। लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3 is about option Greek. तो सर ऑप्शन ग्रीक वी हैव डेल्टा गामा थीटा वेगा रो, नाम तो पता ही होगा, डेल्टा गामा थीटा वेगा रो। सर ऑप्शन वैल्यू जो चेंज हो रहा है वो क्या चीज के वजह से चेंज हो रहा है, सर इट इज ड्यू टू चेंज इन दी शेयर प्राइस, इसको अपने बोलते हैं डेल्टा। ऑप्शन वैल्यू चेंज हो रहा है, याद रखना दिस इज योर डिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट, तो ये हो गया आपका जैसे y, ये हो गया आपका x1, तो सर y चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन x1, सर ऑप्शन वैल्यू चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन टाइम, इसको अपने बोलेंगे थीटा। सर ऑप्शन वैल्यू चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन वोलेटिलिटी वेगा, सर ऑप्शन वैल्यू चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट रो, डेल्टा थीटा वेगा रो। गामा क्या होता है डेल्टा का भाई, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, गामा इज सेकेंड ऑर्डर, सर बिकॉज ऑफ चेंज इन शेयर प्राइस, बताइए डेल्टा में कितना का चेंज, दैट इज एक्चुअली व्हाट गामा, दैट इज एक्चुअली व्हाट गामा, ठीक है।
तो डेल्टा गामा थीटा वेगा रो। मोर ऑन डेल्टा, डेल्टा पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद ये सभी चीज को अपने समराइज कर लेंगे। रो तो ऐसे ही फालतू है, इमटेरियल जैसा है। तो डेल्टा गामा थीटा वेगा पे सबसे ज्यादा फोकस है, मोर ऑन डेल्टा। तो सर जो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब क्या हुआ यहाँ पे एक्चुअली कि सर बिकॉज ऑफ चेंज इन दी शेयर प्राइस, बताइए ऑप्शन वैल्यू में कितना का चेंज, दैट इज एक्चुअली व्हाट डेल्टा, दैट इज एक्चुअली व्हाट डेल्टा। सर डेल्टा ऑफ द कॉल ऑप्शन, डेल्टा ऑफ कॉल ऑप्शन का वैल्यू किस में लाई करता है, 0 से 1 के बीच में। डेल्टा ऑफ पुट ऑप्शन का वैल्यू लाई करता है -1 से 0 के बीच में। दिस इज ट्रू फॉर नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक। नॉन डिविडेंड पेइंग, सर अगर डिविडेंड पेइंग है देन 0 से e टू द पावर लोअर केस डेल्टा इंटू टी, और e टू द पावर लोअर केस डेल्टा टू 0 इन केस ऑफ पुट ऑप्शन। डिविडेंड पेइंग में एंड यहाँ पे नॉन डिविडेंड पेइंग में। इज इट फाइन, क्लियर है? मैं सोच रहा हूँ इसको फटाफट से कैसे समराइज कर पाए। देखो एक टेबल बना रहा हूँ, लेवल 3 में बनाते हैं इसको, बट यहाँ से आपको एकदम क्लैरिटी हो जाएगा। इफ वी हैव डन C प्लस, वी हैव डन C माइनस, वी हैव डन P प्लस, वी हैव डन P माइनस, तो सर डेल्टा क्या होगा बेसिकली, मतलब सर अगर कोई कॉल ऑप्शन बाई किया है तो सर उसका डेल्टा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, कोई कॉल ऑप्शन सेल किया पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। डेल्टा गामा सिमिलरली थीटा वेगा, ठीक है। तो सर ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर के लिए डेल्टा पॉजिटिव होगा या डेल्टा नेगेटिव होगा। कॉल ऑप्शन बायर के लिए डेल्टा पॉजिटिव होगा, कॉल ऑप्शन सेलर के लिए डेल्टा नेगेटिव होगा। पुट ऑप्शन बायर के लिए डेल्टा नेगेटिव होगा, पुट ऑप्शन सेलर के लिए डेल्टा पॉजिटिव होगा। गामा, सर गामा इज पॉजिटिव फॉर ऑप्शन बायर, गामा इज पॉजिटिव फॉर ऑप्शन बायर। देखो टेक्स्ट को पूरा टेबल में कर रहा हूं ताकि आपके रिवीजन के लिए एकदम इजी हो जाए। सेलर के लिए गामा नेगेटिव, सेलर के लिए गामा नेगेटिव, ठीक है। सर व्हाट अबाउट थीटा, व्हाट अबाउट थीटा, इनफैक्ट रुको, गामा सल्टा रहे हैं ना, गामा गामा में बात करें सर ऑप्शन बायर के लिए गामा पॉजिटिव होता है। गामा और वेगा भाई भाई, सर वेगा वोलेटिलिटी सर किसको पसंद है, ऑप्शन बायर को, लेवल 1 से जानते हैं ऑप्शन बायर को वोलेटिलिटी पसंद है तो पॉजिटिव, ऑप्शन सेलर को पसंद नहीं है नेगेटिव। थीटा किसका फेवरेट होता है, ऑप्शन सेलर का। टाइम डीके होगा तो सर वो लोग एंजॉय कर पाएंगे ऑप्शन प्रीमियम, लॉस किसको होता है, बायर को। तो यही तो आपको करना है बेसिकली, मतलब आइटम सेट में दिया हुआ रहेगा आपको। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ रहा है यार, गामा थीटा वेगा डेल्टा किसके लिए पॉजिटिव किसके लिए नेगेटिव, बस इसको टेबल फॉर्म में हार्डली इट विल टेक से मे बी 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट। मतलब इतना तुम रीड करेगा उससे अच्छा अगर ये टेबल दिखेगा इट विल बी वेरी इजी कि सर ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर के लिए डेल्टा गामा थीटा वेगा कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। सर विथ रिस्पेक्ट टू मनीनेस, मनीनेस में सर डेल्टा, मनीनेस मतलब समझा आईटीएम ओटीएम एटीएम, आईटीएम ओटीएम एटीएम, डेल्टा, डेल्टा ऑफ से कॉल ऑप्शन, सर आईटीएम में डेल्टा ऑफ द कॉल ऑप्शन विल व्हाट इंक्रीज, आईटीएम में डेल्टा ऑफ द कॉल ऑप्शन विल इंक्रीज मतलब 1 की तरफ जाएगा। ओटीएम में डेल्टा ऑफ द कॉल ऑप्शन विल व्हाट फॉल। दिस इज मनीनेस, हाँ मनीनेस लिख दिया ना। और पुट ऑप्शन में आईटीएम में डेल्टा ऑफ द पुट विल व्हाट फॉल एंड ओटीएम में, अच्छा अगर बताओ कॉल का डेल्टा 0.7 है, 0.7 मतलब क्या हो गया आईटीएम, तो सर पुट का डेल्टा क्या होगा
-0.3, -0.3। तो कॉल का डेल्टा अगर 0.9 है पॉजिटिव, तो पुट का डेल्टा क्या होगा? -0.1, -0.1। ठीक है। मनीनेस, व्हाट अबाउट थीटा, गामा एंड वेगा? सर एटीएम पे हाई होता है, एट दी मनी में हाई होता है, आईटीएम ओटीएम में कम होता है। व्हाट अबाउट मनीनेस हो गया टाइम वाइज, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब मान लो नेक्स्ट मंथ में होने वाला है, नेक्स्ट वीक में होने वाला है। लॉन्ग टर्म मतलब आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स। गामा, थीटा, वेगा। सर गामा और थीटा शॉर्ट टर्म में हाई रहता है, लॉन्ग टर्म में लो रहता है, और वेगा शॉर्ट टर्म में लो रहता है एंड लॉन्ग टर्म में हाई रहता है। ठीक है। सर व्हाट अबाउट डेल्टा, व्हाट अबाउट डेल्टा? इन केस ऑफ आईटीएम अगर इन दी मनी है तो डेल्टा जो है इट विल मूव टुवर्ड्स mod 1, क्योंकि कॉल के लिए पॉजिटिव होगा और पुट के लिए नेगेटिव होगा ना, mod 1। सर अगर एटीएम है तो इट विल लाई बिटवीन 0 से 1 के बीच में, और ओटीएम है तो इट विल मूव टुवर्ड्स 0 की तरफ। ठीक है। डेल्टा में एक और पॉइंट था, डेल्टा न्यूट्रल और डेल्टा हेजिंग। डेल्टा न्यूट्रल और डेल्टा हेजिंग एक और पॉइंट था डेल्टा में। नेक्स्ट, डेल्टा न्यूट्रल और डेल्टा हेजिंग। सर मान लीजिए अगर डेल्टा ऑफ कॉल है से 0.6, तो डेल्टा ऑफ पुट क्या होगा? -0.4। डेल्टा ऑफ कॉल है से 0.6, तो डेल्टा ऑफ पुट क्या होगा? -0.4। तो सर अगर मैंने से 200 स्टॉक बाई किया है, डेल्टा ऑफ शेयर क्या होगा? 1। ठीक है, +1 है क्योंकि शेयर बाई किया है। तो सर शेयर अगर अपने बाई किया है तो अगर मेरे को हेज करना है या डेल्टा न्यूट्रल करना है, डेल्टा न्यूट्रल करने का मतलब जीरो करना है डेल्टा को। ठीक है। तो सर मेरे को कॉल ऑप्शन सेल करना पड़ेगा। शेयर अगर बाई किया है, सर डर लग रहा है गिरने का, तो कॉल ऑप्शन सेल करना पड़ेगा। कितना कितना कॉल ऑप्शन सेल करना पड़ेगा? इसके लिए शॉर्टकट क्या था? व्हाट वाज द शॉर्टकट? कि सर ये है मेरा हेजिंग इंस्ट्रूमेंट और ये है मेरा पोजीशन। तो सर जो पोजीशन इंस्ट्रूमेंट होगा उसका डेल्टा से मल्टीप्लाई, जो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट होगा उसका डेल्टा से डिवाइड। तो कॉल का डेल्टा क्या है? 0.6। कितना आएगा बताना? 200 डिवाइडेड बाई 0.6, 333.33, अप्रोक्सीमेटली 333 लिख ले रहे। देख लो, 200 इंटू 1, 333 इंटू 0.6 नेगेटिव होगा क्योंकि कॉल ऑप्शन सेल किया ना। तो 333 इंटू 0.6 नेगेटिव इज 200। तो 200 पॉजिटिव, 200 नेगेटिव, डेल्टा इज 0। दूसरा देखो, सर अगर अपने 400 कॉल ऑप्शन बाई किए हैं, मेरे को क्या चीज का डर? प्राइस गिरने का डर। तो मैं पुट ऑप्शन बाई कर लेता हूं। कितना पुट ऑप्शन बताओ अब? कितना पुट ऑप्शन? हेजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है मेरा? पुट। तो उससे क्या करना है मेरे को? डिवाइड 0.4। और पोजीशन इंस्ट्रूमेंट क्या? कॉल। उससे उसका डेल्टा से मल्टीप्लाई। कितना आएगा बताओ? तो 400 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 0.4, दिस इज कमिंग 600। चेक कर लो, डेल्टा 0 होगा। 400 इंटू 0.6 240, 600 इंटू नेगेटिव 0.4 240, 240 पॉजिटिव 240 नेगेटिव, डेल्टा क्या हो गया? 0। ठीक है, काफी इजी है ये कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर जो अपना पोजीशन इंस्ट्रूमेंट है उसे मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो अपना हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका डेल्टा से क्या? डिवाइड करेंगे। परफेक्ट। ये था आपका। लास्ट में था अपना लास्ट वाला एलिवेस वाज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। एक होता है हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, एक होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। सर जब अपने ऑप्शन का दाम निकालते हैं, ऑप्शन का दाम निकालते हैं सर, वोलेटिलिटी चाहिए होता है, वोलेटिलिटी चाहिए होता है। यस सर, जो ऑप्शन का वैल्यू है
वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है सर? वो डिपेंड करता है एस स्टॉक प्राइस पे, वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पे, वो डिपेंड करता है टाइम पे, वो डिपेंड करता है वोलेटिलिटी पे। ठीक है सर, इन इन सभी चीज के अंदर में क्या चीज अनऑब्जर्वेबल है, मतलब क्या चीज को सर देख नहीं सकते हैं? वोलेटिलिटी को। क्या चीज को देख नहीं सकते हैं? वोलेटिलिटी को। तो सर ऑप्शन का दाम अगर मेरे को दिया हुआ है, मार्केट में ट्रेड कर रहा है, फॉर एग्जांपल कॉल ऑप्शन ऑन रिलायंस, कॉल ऑप्शन ऑन रिलायंस, तो सर कॉल ऑप्शन का दाम दिया हुआ है, सर स्टॉक प्राइस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और क्या एस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। कैन वी फाइंड आउट सिग्मा? यस, दैट वोलेटिलिटी इज नोन एज व्हाट? इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। दैट वोलेटिलिटी इज नोन एज व्हाट? इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। कितना बार क्या होता है सर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी? कितना बार क्या मतलब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी तो पता नहीं होता है, दैट इज नॉट ऑब्जर्वेबल। वी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ व्हाट? ऑप्शन का प्राइस, इसलिए उसको अपने बोलते हैं इम्प्लाइड। तो सर कितना बार क्या होता है अपने वोलेटिलिटी ना, जो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी है वही ले लेते हैं, वही ले लेते हैं। इज इट फाइन? क्योंकि जो वोलेटिलिटी है वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं होता है मार्केट के अंदर में, अपने ऑप्शन का दाम से वोलेटिलिटी निकालते हैं, इसीलिए उसका नाम है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। सर अगर मान लीजिए कॉल ऑप्शन ऑन से टीसीएस, कॉल ऑप्शन ऑन टीसीएस का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी चल रहा है मान लो से 12%, और एक्सपेक्टेड है 15% होगा, एक्सपेक्टेड है वोलेटिलिटी 15% होगा, तो सर ये कॉल ऑप्शन को अपने को बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग आईवी टू राइज, तो सर वी शुड बाई द ऑप्शन, वी शुड बाई द ऑप्शन। इज इट फाइन? तो दिस वाज योर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। परफेक्ट। तो आपका ये पूरा का पूरा जो रीडिंग है, अपना डिस्कशन हो गया सारा चीज। नेक्स्ट क्या करना है आपको पता ही है, काफी सारा यहाँ पे फॉर्मूलाज है, एक बार खुद से लिखना, खुद से ट्राई करना फॉर्मूलाज को लिख के समझने का, एंड उसके बाद जो है एक बार नोट्स वगैरह को रेफर करके यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद दी सम्स। परफेक्ट। चलिए दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, टेक केयर।